सोचिए आपके चारों ओर एक ऐसी दुनिया है जो दिखाई तो नहीं देती पर आपकी जिंदगी के हर पल पर उसका असर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माइक्रोब्स की, यानी सूक्ष्म जीवों की। आज हम इनकी ही खुफिया जिंदगी में झांकने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे ये पैदा होते हैं, कैसे इनकी आबादी बढ़ती है और फिर कैसे खत्म हो जाती है। चलिए, एक सवाल पूछता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक अकेला छोटा सा सेल सिर्फ एक दिन में, मतलब 24 घंटे में, अरबों की सेना बन जाए? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये कोई जादू नहीं, ये है प्योर साइंस। तो चलिए मिलकर इस कहानी के राज खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब क्या है। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साइज में बड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, नहीं। इसका मतलब है कि उसकी आबादी बढ़ रही है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बेसिकली पॉपुलेशन बूम। अब देखिए, जब हम इन बैक्टीरियाज को लैब में एक बढ़िया सा माहौल देते हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, तो उनकी आबादी एक खास प्रिडिक्टेबल पैटर्न में बढ़ती है। और इसी पैटर्न को हम कहते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी की जीवन कथा हो, उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक की पूरी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी के पन्ने पलटने के लिए? सोचिए, हर बैक्टीरियल कॉलोनी की जिंदगी एक किताब जैसी है जिसके 4 खास चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो ये हैं वो 4 फेज। सबसे पहला लैग फेज, मतलब धीमी शुरुआत। फिर आता है लॉग फेज, असली धमाका यहीं होता है। उसके बाद है स्टेशनरी फेज, जहां सब कुछ एक ठहराव पर आ जाता है। और आखिर में डेथ फेज, यानी कहानी का अंत। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चैप्टर 1, द लैग फेज। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी नए शहर में रहने गए हैं। जाते ही काम पर तो नहीं लग जाते हैं ना। पहले आप घर जमाते हैं, आसपास की जगह को समझते हैं, थोड़ा एडजस्ट होते हैं। बैक्टीरिया भी बिल्कुल यही करते हैं। इस फेज में वो अपनी गिनती नहीं बढ़ाते, बस नए माहौल में खुद को ढाल रहे होते हैं। बाहर से देखने में तो लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, सब शांत है। पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अपनी आबादी नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वो मेटाबॉलिकली सुपर एक्टिव है। अपनी पूरी टूल किट तैयार कर रहे हैं, नए नए एंजाइम्स और प्रोटीन्स बना रहे हैं। समझे, आगे के बड़े धमाके की तैयारी चल रही है। और अब आता है वो फेज जिसका सबको इंतजार था, चैप्टर 2, द लॉग फेज। यहां से शुरू होता है असली जनसंख्या विस्फोट। बैक्टीरिया अब धड़ाधड़ डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। उनकी गिनती 2 गुनी, फिर 4 गुनी, फिर 8 गुनी, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस फेज में सारे सेल्स एकदम एक जैसे और सुपर एक्टिव होते हैं। और जानते हैं एक बहुत जरूरी बात, इसी लॉग फेज में बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा कमजोर। यही वजह है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करने को कहते हैं, ताकि इन बैक्टीरिया को उनके सबसे एक्टिव स्टेज में ही खत्म किया जा सके। लेकिन कहते हैं ना, हर पार्टी कभी ना कभी तो खत्म होती है। अब आता है चैप्टर 3, द स्टेशनरी फेज। ग्रोथ का जो रॉकेट ऊपर जा रहा था, अब वो रुक गया है। अब उस कॉलोनी की हालत एक ऐसे शहर जैसी हो गई है जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ है, खाना खत्म हो रहा है और चारों तरफ टॉक्सिक वेस्ट, मतलब कचरा ही कचरा जमा हो गया है। यहाँ होता क्या है कि ग्रोथ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाते हैं। मतलब जितने नए सेल पैदा हो रहे हैं उतने ही पुराने सेल मर भी रहे हैं। तो आबादी स्थिर हो जाती है। और एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात बताऊं, इसी मुश्किल दौर में कुछ बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स जैसी चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, वही एंटीबायोटिक्स जिनका इस्तेमाल हम और आप करते हैं। और इसके साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पर, द डेथ फेज। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं, खाना खत्म, जहरीला कचरा हद से ज्यादा, कि अब उस कॉलोनी का बचना लगभग नामुमकिन है। ये अंत है। इस फेज में डेथ रेट ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा हो जाता है। अब सेल्स पैदा होने से ज्यादा तेजी से मर रहे हैं। और वजह वही है, खाने की भयानक कमी और टॉक्सिक वेस्ट का अंबार। धीरे धीरे पूरी की पूरी कॉलोनी खत्म होने की कगार पर आ जाती है। तो चलिए पूरी कहानी को फटाफट से रिकैप करते हैं। लैग फेज, तैयारी का समय, कोई ग्रोथ नहीं। लॉग फेज, विस्फोटक ग्रोथ, आबादी तेजी से बढ़ती है। स्टेशनरी फेज, सब कुछ बैलेंस, आबादी स्थिर हो जाती है। और आखिर में डेथ फेज, आबादी घटने लगती है। सिंपल। तो ये तो हो गई कहानी,
पर अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी को कंट्रोल कौन करता है? वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से नियम हैं जो तय करते हैं कि एक कॉलोनी कब बढ़ेगी और कब खत्म होगी? चलिए अब जरा इन नियमों को भी समझ लेते हैं। देखिए, इन माइक्रोब्स की दुनिया को चलाने वाले कुछ बहुत ज़रूरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कितना है, पीएच लेवल क्या है, ऑक्सीजन है या नहीं, खाने पीने का सामान, पानी और हाँ, एंटीबायोटिक्स जैसे केमिकल्स भी। ये सब मिलकर इनकी किस्मत तय करते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन को ही ले लीजिए, ये बड़ा मज़ेदार है। कुछ बैक्टीरिया हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल हमारी तरह। पर वहीं दूसरी तरफ है ऑब्लिगेट एनारोब्स, जिनके लिए ऑक्सीजन जहर का काम करती है। और हाँ, कुछ फ्लेक्सिबल भी होते हैं जो दोनों हाल में जी लेते हैं। फिर आते हैं टेम्परेचर और पीएच पर। ये भी बहुत ज़रूरी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ बैक्टीरिया को बर्फीली ठंड पसंद है, तो कुछ को खौलते हुए गर्म पानी में मज़ा आता है। और जो बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं ना, वो ज़्यादातर मीज़ोफाइल्स होते हैं, जिन्हें हमारे शरीर जैसा मतलब नॉर्मल कंफर्टेबल टेम्परेचर पसंद होता है। यही कहानी पीएच की भी है। किसी को एसिड पसंद है तो किसी को अल्कलाइन माहौल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें बैक्टीरिया की इस कहानी से क्या मतलब है, और बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि इनकी कहानी को समझना हमारी अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की चाबी है। जरा सोचिए, मेडिसिन में ये जानकर कि बैक्टीरिया लॉग फेज में सबसे कमज़ोर होते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का असर बढ़ा सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में हम टेम्परेचर और नमी कंट्रोल करके खाने को खराब होने से बचाते हैं। और हाँ, जो दही आप खाते हैं या जो बियर और वाइन बनती है, वो सब इन्हीं माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने का ही तो कमाल है। तो बात का निचोड़ ये है कि अगर हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम अपने फायदे वाले माइक्रोब्स की मदद कर सकते हैं और जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उन्हें रोक सकते हैं। मतलब ये ज्ञान हमें इस अदृश्य दुनिया पर एक तरह का कंट्रोल देता है। तो हमने देखा कि माइक्रोब्स एक प्रिडिक्टेबल लाइफ स्टोरी को फॉलो करते हैं, पर भविष्य के लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इंसान इस कहानी के और भी बेहतर लेखक बन सकते हैं? इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़े जाता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।